सरकार रत्न चंदू काका जगताप जी, उनके परिवार की तरफ से जो श्री शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल सासवड़ का उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय पृथ्वीराज चौहान जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, श्रीमान बाला साहेब थोराट जी, जिनको मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि इनके पूर्वज भी स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं। दादा साहब यादव राव जी एक्स मिनिस्टर साहब, श्रीमान दिलीप राव देशमुख जी एक्स मिनिस्टर, श्री चौधरी जी और बहुत सारे हमारे माननीय, आप आमदार कहते हैं, हम लोग एमएलए कहते हैं, विश्वजीत कदम जी जो इस परिवार के रिश्तेदार भी हैं, और मेरे सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहनें, आप ताई बोलते हो, हम बहन बोलते हैं, और इतने प्यार से बैठे हो आप मेरे बुजुर्ग। तो सबसे पहले तो मैं गुरु साहब का दिया हुआ जो फतेह है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। फतेह का जवाब फतेह में दीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब मैंने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और श्रीमान भगवंत मान जी जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री हैं, शिष्टाचार तहत उनसे पूछा कि मैं सासवड़ जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आप जरूर जाइए और उस मट्टी को नमन करके आइए जिस मट्टी ने छत्रपति शिवाजी जैसे लोग हमें दिए। तो मैं इस मट्टी को नमन करता हूं, और मैं तो ये कहता हूं कि मेरा तो तीर्थ हो गया, मेरी तो तीर्थ यात्रा हो गई। अरे ये वो धरती है जहां पर महात्मा फूले, साहू जी महाराज तो हुए ही हैं, अरे जिनको हम सुबह और शाम नमस्कार करते हैं, संत नामदेव जी भी इसी मट्टी से हुए हैं। और मैं तो धन्यवादी हूं आपका सिद्धार्थ जी, धन्यवादी हूं आपका जगताप जी, संजय जी, बहुत धन्यवादी हूं आपका। अरे जहां नामदेव जी के बच्चों के दर्शन, इस मट्टी के दर्शन हुए हैं, वहां अरे क्या बात है, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत सुधान काका, अरे इन सब को नमन करने का मौका मुझे आपने दिया है, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे साथ यहाँ पंजाब की विधानसभा में दूसरी बार विधायक, आप इनको आमदार बोलते हैं ना, एमएलए को, श्री जयकिशन जी रौड़ी, और पूर्व विधायक सरदार अमनजीत सिंह जी संधोआ, और मेरे बहुत ही अच्छे भाई जिनकी वजह से मेरा इस परिवार से रिश्ता बना, श्री हिम्मत सिंह जी शेरगिल, सिद्धार्थ जी, और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम भी अच्छे दोस्त हैं काफ़ी 4-5 साल से। मुझे इनकी प्रतिभा, इनकी बातचीत और इनका परिवार, अरे इतने बड़े परिवार से सिद्धार्थ जी क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत।
तो माता जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे बहुत फिक्र है आपकी। मुझे मालूम है आप सबको खाना बनाना है जाके, लेकिन मैं तो चंदू काका जगताप जी की पर्सनैलिटी से प्रभावित हूँ। अरे इतनी देर कौन बैठता है? अगर इन्होंने कोई सेवा किया, अच्छा कर्म किया, इसीलिए आप लोग बैठे हुए यार। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और मेरे पास तो एक प्रिविलेज भी है कि ये जो मैं जो लिख के आया हूँ, अगर मैं ये बोल दूँ कि ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको रोज बोला समझा जाए तो ये माना जाएगा। आज मुझे ये लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है माता जी आपके परिवार। मेरे दादाजी स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह एक बार मेरे को बोले कि वो माँ बाप बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके बच्चे उनकी कमाई को सहेज लेते हैं, उनकी सेवा को आगे चला लेते हैं। आपके बच्चे एक बहुत बड़ा ऑफिसर, एक बड़े जिनके लिए हमारे दीदी जी ताई सुप्रिया जी कितना अच्छा बोल के गए हैं कि जुबान का पक्का। अरे आदमी कुछ भी हो, अगर जुबान का पक्का नहीं तो वो आदमी नहीं है, तो ये आदमी वजह वजह वजह। तो आपके बच्चे चंदू काका जगताप जी की जो सेवा का कार्य है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे किसी जगह के लिए 40 किलोमीटर के लिए पानी का प्रबंध कर देना छोटी बात नहीं है। और मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आज बैठने का मौका मिला, जिनकी हिस्ट्री है सेवा की। और चंदू काका मतलब एक छोटे से जगह से, छोटे से इंसान की तरह उन्होंने शुरुआत की। 4 साल की आयु में पिता चले गए और अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, अरे सारे समाज को, सारे सासवड़ के बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर उनका बोतारोपण हुआ, ये उससे भी अच्छी बात है। गुरबाणी में एक फरमान है, बाबाणियाँ कहानियाँ पुत्र सुपुत्र करें, हमारे गुरु जी ये बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पिता पुरखों के अच्छे कामों की हमेशा बात करते रहो। और ये जो आपने बोतारोपण किया है, ये स्कूल खोला है, तो हमारे बच्चों को उनसे प्रेरणा मिलेगी कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर इंसान कुछ करना चाहे तो हो जाए। एक तो शेर है ना, कौन कहता है कि आसमान में शेर नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से खुशहालो यारो। तो इस बात को सच करके दिखा दिया है चंदू काका जगताप जी ने। और मुझे बहुत ही मतलब प्रसन्नता हो रही है। अरे क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, अरे सब जगह आपका प्रताप है, आपका प्यार है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपने अपने पिताजी की याद में एक अच्छा ऑडिटोरियम, एक म्यूजियम जो बनाया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे ख्याल से ये जो सासवड़ के लोग बैठे हैं, ये भी अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे, क्योंकि एक सेवा की जो पद्धति शुरू की थी पिताजी ने, उसको ये आपका परिवार आगे चला रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस एकेडमिक ईयर में आप सीबीएसई स्कूल की इमारत को खोल रहे हैं। मैं संजय जगताप जी को शुभकामनाएं देता हूं। इस पहलकदमी से शिक्षा के क्षेत्र में इस फैमिली का, इस परिवार का जो योगदान है वो और मजबूत होगा। और मुझे ये लगता है ये सबसे उत्तम कार्य है। गुरु साहब फरमाते हैं, विद्या विचारी तत्पर उपकारी। तो बहुत बड़ा काम है। और वैसे मैं बड़ी खुशी से यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली आए तो श्री अरविंद केजरीवाल जी का किए हुए काम, शिक्षा के किए हुए काम, वो दुनिया में नमूना बन रहा है। आप देखिए, और ऐसे काम कर दिए उन्होंने, तो जो फैसिलिटी मंत्रियों को मिलती है वो आम लोगों को मिल रही है। सबका इलाज मुफ्त कर दिया उन्होंने।
सुख अच्छे काम हम करते रहेंगे। और हाँ, मैं माता जी फिर कहता हूँ कि आप जल्दी अपनी बात खत्म करने लगा हूँ, लेकिन अगर मैंने आप लोगों का धन्यवाद नहीं किया ना तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिस समय शेतकारी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये देश को तोड़ने वाले हैं। लेकिन माता जी, बहन जी, जब आपके बच्चे, आपके भाई महाराष्ट्र से दिल्ली में जाकर बैठ गए तो हम सब कहने लगे थे ये देश को तोड़ने वाले नहीं, ये देश को जोड़ने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वहां गए उसी की वजह से। जो लोग ये कहते थे कि हमने जो कर दिया तो कर दिया, हम जो कर देंगे वही कानून होगा, अरे उनको भी घुटने टेकने पड़े। उसके लिए आपको शत शत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ जवान जी बैठे हैं, कोरट साहब बैठे हैं, मैं इन सबको आमंत्रित करता हूँ कि पंजाब और यहाँ के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। दूसरों के लिए, न्याय के लिए ज्ञान देने तक जानते हैं। और दुश्मन को देखकर तो और मस्त हो जाते कि अब मजा आएगा। तो बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है, देश को तोड़ने की साजिशें हो रही है। बड़ा दिल करके देश को बचाना है और पंजाब भी आपका साथ देगा। और एक समझ मैं ये कहना चाहता हूं, एक लास्ट बात माता जी, अगर हम लोग अपने बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो शेतकारी से अच्छी इंडस्ट्री और कोई नहीं। सरकार बैठी है यहाँ पे, किसानों के लिए जो भी बनता है वो आप कीजिए। सबसे ज्यादा नौकरियां आप इसी में दे सकते हैं। और आप सबको मैं विनती करता हूं, एकजुट हो जाइए। अगर दिल्ली के घुटने टिकवा सकते हैं तो देश को भी नंबर 1 बना सकते हैं, वो किसान बना सकते हैं और आप बना सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस परिवार का धन्यवाद। और भाई साहब आपका भी, तो ये जो सिस्टम है मुझे लगता है ये ब्यूरोक्रेटिक ही है, तो आपने बताया अच्छा बना। तो आप सबका, और इन सब ने यहाँ पर सुना। और मंत्री जी बोल रहे थे कि 2 घंटे बोलो, और वो भी मराठी में आपने सुना, आप बैठे रहे। वैसे तो मेरी बहन सुप्रिया जी ने मेरी काफ़ी मदद कर दी थी, वो ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन अरे नामदेव जी की धरती पर आप बैठने की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बोलो कि सारी रात यहाँ पे खड़े रहो, मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए यादगारी पल है और मैं आपका मतलब खास तौर पे धन्यवादी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो चिंता आपको रहती है, आपको सारे जगत की चिंता रहती है, खाने की चिंता रहती है। तो आप जाइए, खुशी खुशी जाइए और ध्यान से जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। यानंतर मी आभार प्रदर्शनासाठी माननीय प्रतिभा कुमार यांना आमंत्रित करेन। सर्वांना विनंती आहे, वंदे मातरम म्हणून कार्यक्रमाची